पीपल को एक बार जल देने से क्या होता है? कितना महत्वपूर्ण है। एक बार देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में पधारते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभित स्वर्ण तथा रत्नों से जड़ी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वैकुंठ सरोवर से बने हुए होते हैं। देवर्षि नारद वैकुंठ के द्वार को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं वहां पर पहुंच जाता है और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगे हैं देवर्षि आए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहे, हे श्रेष्ठ विष्णु के पालनहारी, संसार का चालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही का वास है। तीनों लोकों में आपकी ही माया फैली है। आपके चरणों में कोटि नमन। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आज आप दीर्घा में दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आपको किसी समाचार लेकर देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है, तीनों लोक में निवास करते हैं। सभी प्राणियों के आप ही अंदर आपका वास, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रभु, मैं आज वैकुंठ किस कारण आया हूँ यह भी आप भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, मैं जानता हूँ कि आप चिंता में क्यों हैं और आपकी इस अवस्था को मैं समझता हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही है। इसलिए आप निष्कोच होकर पूछिए। फिर देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आज कुछ मनुष्य को पीपल के वृक्ष तोड़ते हुए देखा है। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में या और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे हैं। प्रभु, पीपल में तो आप ही का वास है। आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप अक्षरश है, तो फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? मैंने यह भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? पीपल को जल कब देना चाहिए? किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, आप सत्य ही कहते हैं। वृक्ष में मैं पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ।
कथा के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगी। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है, इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। पीपल के महत्व की इस कथा का प्रचार जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्त होती है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा का सुनने की मेरी तो तीव्र इच्छा हो रही है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनता हूँ और इसका तीनों लोकों में प्रचार करता हूँ। श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी जिसका नाम